बेटा ध्यान से सुनना, इसी में इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक ये आपने 11th में भी पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्जेस, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्जेस। तो जब बहुत छोटे छोटे दो चार्ज, when two equal and opposite charges of small magnitude placed at very small distance from each other, they constitute an electric dipole। दो अलग अलग चार्ज, मतलब साइन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अलग अलग, पास पास रख दिए जाते हैं, बीच में कुछ नहीं होता है, हवा होगी, गैप, वैक्यूम भी हो सकता है। तो दो चार्ज जब बहुत पास पास रख दिए जाते हैं तो ये एक डाइपोल बनता है। डाइपोल की अच्छी बात क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जितनी तेज ये अट्रैक्ट कर रहा है उतनी तेज वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब इसमें कुछ नहीं है, आप अगर एक को मारोगे ना ऐसे, दूसरा भी चला जाएगा साथ साथ उससे अट्रैक्ट होता हुआ, माने बीच में खाली है, फिर भी एक वो सिस्टम है, एक सिस्टम बन गया, वो जहां जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, अगर फोर्स लगेगा दोनों पे लगेगा एक साथ, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम। अच्छा ये याद रखना कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई दो चार्ज है, एक 10⁻⁻2 कूलम है, दूसरा भी 10⁻⁻2 कूलम है, और दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, और दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो क्या ये डाइपोल है? तो आप बोलोगे नहीं, इट इज नॉट अ डाइपोल। डाइपोल होने के लिए वैल्यू भी कम होनी चाहिए और डिस्टेंस भी पास होना चाहिए। 1 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, उतनी देर में ये फोर्स ही नहीं लगेगा इनमें, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सम सेंटीमीटर या मिलीमीटर होगा, तो डिस्टेंस भी छोटा और चार्ज भी छोटे, ठीक है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इन डाइपोल को, इनकी वैल्यू क्या होगी, आपने 11th में लिखा था, मान लो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो ये लोग 2a से डिनोट करते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो डाइपोल की जो वैल्यू होती है उसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं, डाइपोल मोमेंट को p से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, चार्ज इंटू डिस्टेंस, 2a क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो 2a इसलिए लेते हैं ताकि मिड पॉइंट से डिस्टेंस a हो जाए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, वरना d भी ले सकते थे ना डिस्टेंस। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, SI यूनिट ऑफ p इज, दिस इज कूलम, है ना, और ये क्या है, मीटर, डिस्टेंस मीटर है ना, कूलम मीटर, तो इसको cm, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर, ठीक है। तो पहली डेरिवेशन है बच्चों आज की हमारी इस चैप्टर की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की दो डेरिवेशन है, एक है एक्सियल लाइन, एक इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सियल की अभी कर लेते हैं, इक्वेटोरियल की अगले रिकॉर्डिंग। एक्सियल क्या मतलब है, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इस चार्ज के बाहर वो सारी जगह जहां पे वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता था, उस रीजन को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब हमें दो अलग अलग चार्ज दे रखे हैं, तो इन दोनों चार्ज से ज्यादा फील्ड होगी ना, क्योंकि दो चार्ज हैं, एक चार्ज के बाहर इतनी फील्ड होती है तो दो चार्ज के बाहर तो और ज्यादा फील्ड होगी। तो हमारे कोर्स में इनकी दो डेरिवेशन है। फर्स्ट, सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू, ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। हमें इसकी सीधी लाइन में यहां कहीं, मान लो ये पॉइंट है आपका, इसका नाम मैं दे देता हूं डी, इस डी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्सियल लाइन का मतलब उसी के एक्सिस पर, उसी एक्सिस पर यहाँ या इधर, ठीक है, सेम, दोनों में डेरिवेशन सेम ही होगी। तो इसी के एक्सिस में हम सीधा जा रहे हैं, हमसे पूछा जी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी इन दोनों की वजह से बताओ। तो इस पॉइंट पे जो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो ये इतनी लगती है, देखो ई एक्सियल का ये फॉर्मूला होता है 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर। आपको भी ऐसे याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में काम आता है। ये एक्सियल का फॉर्मूला है। अभी इसकी डेरिवेशन हमने कर रही है, इसमें कौन क्या है देखना जरा। तो हमने माना कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका लेंथ है 2a, डाइपोल लेंथ इज 2a, ये इसका मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट से
इस डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो एक्स क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से एक्सेल वाले पॉइंट का डिस्टेंस इज एक्स। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी लगाएगा वहां, है ना। वैसे ही करेंगे जैसे न्यूमेरिकल किया था हमने, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, फिर देख लेंगे भैया ऐड करना है कि माइनस करना है, वो डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस करेंगे ना। तो पहले इसकी वजह से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप डेरिवेशन लिखनी भी शुरू करना, तो यहाँ पे मेरे लिए 2-3 लाइनें छोड़ देना, स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू बी, ठीक है। डी पर बी की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E1 मान लेता हूँ। ई का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, KQ/R²। तो क्यू ही रखोगे, लेकिन आर में आर नहीं रखूंगा ना, आर तो निकालूंगा ना मैं। कितना है आर बताएंगे, दिस इज ए, ये मिड पॉइंट था ना, तो ये ए और ए होंगे ना, ए होगा तभी टोटल 2A हो जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, बी से लेकर डी का डिस्टेंस आर होगा ना। हाँ गुड, बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस दिख रहा है, ये पूरा एक्स है, उसमें से ए हटा दोगे तो ये बच नहीं जाएगा, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स। हमें तो बीडी चाहिए ना डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह ये लोगे ना, ये कितना डिस्टेंस है, एक्स माइनस ए। एक्स में से ए माइनस कर दोगे, ये बीडी आ जाएगा। तो ये नीचे जो आर होता था उसकी जगह हम क्या डालेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू ए। अब ए की वजह से जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E2 मान लेते हैं। ये भी लगाएगा ना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वाला भी, उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ऊपर तो KQ ही रहेगा, नीचे R बदल दूंगा ना मैं। R बताना, R यहां से यहां तक का डिस्टेंस, A प्लस एक्स, तो सारा डिस्टेंस कितना है, एक्स तो यही खत्म हो जा रहा है ना, एक्स प्लस ए, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस ए, ठीक है। तो दूसरे में जो डिस्टेंस डालेंगे वो कितना डालेंगे, एक्स प्लस ए, ठीक है, ठीक है ना। तो पहले में डिस्टेंस इतना था, कम था, एक्स में से ए माइनस करके आया, दूसरे में डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस ए, ठीक है। फॉर्मूला चार्ज तो सेम ही है ना दोनों का, इसलिए ऊपर तो सेम ही रहा, के क्यू तो सेम ही रहा नॉर्मल, ठीक है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी पर, वो क्या होगा। अब देखो जरा, तो गैस वर्क कुछ नहीं करना, बस ये देखो ऐड की सब्ट्रैक्ट, ये माइनस है, तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ आएगी, अंदर, E1 आ रही है अंदर, है ना। और ये प्लस है, ये क्या था, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, बाहर, है ना। सेम की ऑपोजिट, ऐड की सब्ट्रैक्ट, समझ में आया ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा, कौन बड़ा है दोनों में से, E1 की E2, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना वो छोटा होता है। और वैसे भी देखो, एक मैग्नेट पास रखा है, एक मैग्नेट दूर रखा है, ये ज्यादा रिपेल करेगा कि ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, पास वाला। जो पास है वो ज्यादा फील्ड लगाएगा ना दूर वाले से, तो ज्यादा कौन है, E1। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये माइनस में है, उसका डिनोमिनेटर प्लस में है, तो वो छोटा माना जाएगा, समझ रहे हो। जो पास वो ज्यादा फील्ड, जो दूर वो कम फील्ड, है ना। अब मैं आपसे कहूँ भाई 10/5 बड़ा है कि 10/8 बड़ा है, 10/5 बड़ा हुआ ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है उससे, उसमें प्लस है तो वो डिनोमिनेटर बड़ा है इसका, तो E1 बड़ा है, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, E1 माइनस E2। ये बात समझ में आई, ये एरो वाला साइन में हटा रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में नहीं बनाएंगे आप। तो प्लस था, माइनस था, तो अंदर जाएगी और प्लस में बाहर जाएगी, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे थे ना दोनों। तो E1 माइनस E2, जरा E1 E2 को देखो, ये E1 है KQ अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, E2 क्या है, KQ अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। KQ कॉमन है, KQ कॉमन, क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, इधर 1 अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब हम ले लेंगे एलसीएम, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, दोनों पे स्क्वायर है ना ऐसे अलग अलग, फिर ये इधर जाएगा, क्या होगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और इधर एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है, इसे खोल देते हैं, खोलो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसे भी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जैसे दोनों पे स्क्वायर है, ऐसे अलग अलग स्क्वायर हटा के ऐसे होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों करा, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर तो है ही। अब आप देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, क्योंकि वो माइनस है, ब्रैकेट खोलेगा तो ये भी तो माइनस होगा, ए स्क्वायर भी कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x से 4x से, तो ये आ गया के क्यू इंटू 4x ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। ये जो 4x है, 4x वो ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2x, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 2a इंटू 2 क्यों लिखा है तुम्हें समझ आ ही गया होगा। ये जो q इंटू 2a है वो p के बराबर होता है ना, q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट कहते हैं ना, तो ये जो q इंटू 2a है इसको हटाकर p कर देता हूँ, बाकी 2x ऐसे ही बचा रहेगा, वो 2 मैंने बाहर लगा दिया इधर, समझ रहे हो। तो q इंटू 2a को p लिख सकते हैं और 2x ऐसे ही रहा, तो ये आपका वो फॉर्मूला डिराइव हो गया ना जिसकी बात कर रहा था, समझ में आया। q इंटू 2a को p लिख दिया, बाकी x एज इट इज, ये वाला 2 ये रहा, तो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ ई एक्सियल। एक्सियल क्या होता है, सीधी लाइन में आप गए तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली तो उसमें ये लगा देना फॉर्मूला, ठीक है। एक और बात, डेरिवेशन यहाँ खत्म। न्यूमेरिकल के लिए एक बात, ये स्पेशल केस में डालना है आपने, स्पेशल केस इज यूज फॉर न्यूमेरिकल्स। हर डेरिवेशन में मैं आपको एक स्पेशल केस बताऊंगा जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। वो क्या है, स्पेशल केस का मतलब होता है कि अगर मैं बहुत दूर चला गया तो, मतलब मैं फील्ड में हूँ, फील्ड से बाहर नहीं गया, फील्ड के अंदर, मतलब अगर x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो, जो x आप देख रहे हो अगर मैं बहुत दूर जाके निकालू, ठीक है, तब ये फॉर्मूला मत लगाना। एक आसान आपको बताते हैं, एक इजी फॉर्मूला। जैसे मैं वही आपसे बोलूं भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में से 0.005 रुपए माइनस कर दिए तो कितने बचे, 1 लाख ही हुआ, 0.005 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चीनी डाला तो चीनी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इफ अ बिगर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड विद अ वेरी स्मॉल वैल्यू इट रिजल्ट्स इनटू अ बिगर वैल्यू। वो तो नेग्लेक्ट ही कर दोगे ना, इतना छोटा है वो तो, है ना। बड़ी में से एक बहुत छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी ही बचती है ना, छोटी वाली तो हटा ही देते हैं। सिमिलरली ये बिगर है, x बड़ा है ना a से, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई मैं 0.005 का स्क्वायर कर दूं, और छोटा नहीं हो गया, 0.00005 का स्क्वायर पर इतना छोटा हो गया, और छोटा हो गया ना वो तो वही बात है कि जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो a को हटा देना, तो हमारा ई एक्सेल का फॉर्मूला कुछ ऐसा बना, क्या बना, 2kpx, माइनस वाला a को हटा दो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ए हटा दिया और ऊपर क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर। आए समझ, ए हटा दिया हमने क्योंकि बहुत छोटा था वो, तो बड़ा माइनस छोटा तो बड़ा ही बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 है, 4 से एक एक्स कट गया ना ऊपर, क्या बचा 2kp, नीचे क्या बचा एक्स क्यूब। तो आपके लिए अच्छा हो गया ना, न्यूमेरिकल में आपको इतना सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो आपको न्यूमेरिकल देख के पता चल, मैं बताऊंगा आपको कब लगाना है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो ऐसे तो ये लगाना फॉर्मूला, ये नहीं लगाना न्यूमेरिकल में। डेरिवेशन लेकिन यहीं तक करके दिखानी है पेपर में, ये नहीं करना डेरिवेशन न्यूमेरिकल डेरिवेशन में, ठीक है। बात समझ में आई, तो क्या करना है, सिंपल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर देना बस, है ना, हो गई डेरिवेशन। ठीक है, कर लो जल्दी, पॉज कर दे बेटा।